एमपी स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं दीपक कुमार। एमपी स्टडी के इस यूट्यूब चैनल पर मैंने पिछले वीडियो में आपसे कहा था कि अगर मान लीजिए आप पीएनएसटी के स्टूडेंट हैं और आप 2021 की पीएनएसटी के एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो इस एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए एक बेस्ट प्लानिंग क्या हो सकती है। और पिछले वीडियो में जो मैंने कमेंट सेक्शन रीड किया है, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का एक कमेंट आया है कि सर इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बना दी जाए। तो आज इस वीडियो में मैं डिटेल में आपको बताने वाला हूं कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए पीएनएसटी 2021 को लेकर के, और वो जो स्ट्रेटजी है उसको फॉलो कैसे करना है। सबसे पहली चीज़ तो प्लानिंग बनाना एक अलग चीज़ होती है और प्लानिंग को फॉलो करना दूसरी चीज़ होती है, तो दोनों पर बात करेंगे। अगर आप एक पीएनएसटी एस्पिरेंट है और 2021 के पीएनएसटी के एग्जामिनेशन को लेकर के सीरियस है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी स्पेशल होने वाली है। काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिलने वाली है। अगर आप मान लीजिए एक पीएनएसटी स्टूडेंट है और आप इस चैनल पर नए हैं, तो सबसे पहली चीज़ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, 2021 का जो पीएनएसटी का एग्जामिनेशन है एक प्रकार से कम टाइम ड्यूरेशन में कंडक्ट होने वाला एग्जामिनेशन हम मान के चल रहे हैं। तो जितनी भी मैं स्ट्रेटेजी बताऊंगा, ये मान के चलिए कि लगभग 75 डेज़ के अंदर इस एग्जामिनेशन को कैसे क्लियर करना है उसके हिसाब से बताऊंगा। मेरे कहने का मतलब है कि अगर ये एग्जामिनेशन लगभग 10 महीने या 8 महीने के बाद अगर होता तो उसके लिए एक अलग स्ट्रेटेजी फॉलो होती, लेकिन ये एग्जामिनेशन का जो पीईबी के ऊपर शेड्यूल दिखा रहा है वो आपको दिखा रहा है अक्टूबर का। तो इसके हिसाब से मैं लगभग आपको 75 डेज़ या 70 डेज़ के हिसाब से बताऊंगा। तो इस जो स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ इसको सबसे पहले जब आप नोट करेंगे और उसके बाद फिर इसको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, और कौन कौन से फैक्टर है जो बड़े इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहली चीज़ देखिए, सबसे पहली चीज़ सबसे पहले नंबर 1 पर आपको फोकस होना है। सबसे पहली चीज़ आपको फोकस करना है अपने नॉलेज गेनिंग के ऊपर। ठीक है भी, मतलब आप किस टाइप से नॉलेज गेन करते हैं। स्टार्टिंग जो होती है इसमें 3 प्रकार की चीज़ें हैं। नॉलेज गेन करना, इसके बाद फिर एक चीज़ आती है आपको स्पीड मेंटेन करना। ठीक है भी, स्पीड मेंटेन करना, और उसके बाद एक और चीज़ आती है एक्यूरेसी। ठीक है भी, तो इनका सबका मैं अभी डिटेल में एनालिसिस करने वाला हूँ। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला है, शॉर्ट वीडियो ही है, लेकिन आप लोगों को जो कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। नॉलेज के लिए आपके पास सबसे पहली चीज़, मतलब नॉलेज को गेन करना है बेसिक। सबसे पहली चीज़ कुछ वर्ड मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, आपको टॉपिक वाइज कॉन्सेप्चुअली चलना है। पहली चीज़ तो आपको कॉन्सेप्चुअली चलना है। स्टडी जो करनी है वो कॉन्सेप्चुअली चलनी है। आपको पूरे टॉपिक्स कवर न करते हुए आपको सेलेक्टेड टॉपिक्स को कॉन्सेप्चुअली स्टडी करनी है। ठीक है, तो पहली चीज़ तो आप देख लीजिए कि आपको कॉन्सेप्चुअली स्टडी करनी है सिलेक्टेड टॉपिक्स की। अब बात आती है कि सिलेक्टेड टॉपिक कौन कौन से आपको देखने हैं। तो सिलेक्टेड टॉपिक के लिए आपको क्या काम करना है, आपको पता करना है कि सिलेक्टेड टॉपिक कौन कौन से हो सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, 2016 से लेकर के 2019 के बीच के जितने भी पेपर पीएनएसटी या जीएनटी के कंडक्ट हुए हैं उनका एनालिसिस करना है, और इंडिविजुअल सब्जेक्ट में इंडिविजुअल यूनिट के अंदर कौन कौन से टॉपिक रिपीट हुए हैं आपको पता चल जाएगा। और मैं आपको 2016 से 2019 तक का क्यों कह रहा हूँ, उसके पीछे भी कारण है। 2016 में ऑनलाइन एग्जामिनेशन स्टार्ट हुआ, उसके पहले एग्जामिनेशन जो है वो ऑफलाइन हुआ करते थे। ठीक है, और 2019 तक पेपर हुआ। हालांकि इसका एनालिसिस करने के लिए 2021 का जो पेपर हुआ, मतलब जो 20 का पेपर 21 में हो, उसका भी सहारा ले सकते हैं। तो एक मैंने ऑन एन एवरेज बता दी कि 2016 से लेकर के 2019 में अगर शिफ्ट वाइज अगर पेपर देखा जाए तो लगभग आपके पास में 8 से 9 पेपर हो जाएंगे, और 8 से 9 पेपर के आधार पर आप एनालिसिस कर लीजिए कि कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन से सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं। तो आपको एक सिलेक्टेड टॉपिक्स मिल जाएंगे। और मैं आपको बता रहा हूँ, जब ये एनालिसिस आप कंप्लीट कर लेंगे 2016 से लेकर 2019 के बीच में 5 सब्जेक्ट का, तो आपको एटलीस्ट ये पता चलेगा कि 60% वो टॉपिक्स आपको क्लियर हो जाएंगे। मतलब 60% टॉपिक वो क्लियर हो जाएंगे जो सिलेक्टेड है। और 60% टॉपिक्स का मतलब ये होता है कि लगभग 90 मार्क्स, 150 नंबर के पेपर में 60 मार्क्स अगर आपको टॉपिक ही क्लियर हो गए कि ये टॉपिक तो आने ही है। इसके लिए आपको करना क्या है, 2016 से 2019 के पेपर का स्टडी करना है, और इंडिविजुअल यूनिट वाइज आपको टॉपिक क्लियर करते चले जाना है, और उन्हीं टॉपिक्स को आप कॉन्सेप्चुअली स्टडी करिए। तो आपको ये पता चल जाएगा कि कौन से टॉपिक आपके रेंज में आते हैं, और वो जो रेंज में जो टॉपिक है उसको आप कॉन्सेप्चुअली स्टडी करिए। ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चन है उन टॉपिक के ऊपर आने वाले क्वेश्चंस को लगाइए। ठीक है, तो ये पहली स्ट्रेटेजी ये होगी कि 2016 से लेकर 2019 के बीच के पेपर का स्टडी करिए, और 5 सब्जेक्ट में इंडिविजुअल यूनिट। अब आपको इंडिविजुअल यूनिट कहाँ से मिलेगी, तो मेरे यूट्यूब चैनल पर मैंने 5 सब्जेक्ट के सिलेबस की मार्किंग के आधार पर एनालिसिस कर दिया है। आप जाकर के देख लीजिए, स्क्रॉल करके आपको वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये आपको मिल गया। उसके बाद कॉन्सेप्चुअल स्टडी। अब कॉन्सेप्चुअल स्टडी में हमेशा क्या होता है, कम समय में जब हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो टाइम का एक प्रेशर होता है।
तो जब भी टाइम का प्रेशर आए तो सबसे पहली चीज़ तो आपको टाइम टेबल बना करके स्टडी करनी चाहिए। विदाउट टाइम टेबल स्टडी का कोई मीनिंग नहीं है। भले आप स्टार्टिंग में 45 मिनट्स पर सब्जेक्ट भी दे रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कोचिंग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं कोई उसका इश्यू नहीं है, लेकिन वो टाइम को आप बढ़ाते चले जाइए। अगर मान लीजिए आप कोचिंग नहीं कर रहे हैं तो एक एक सब्जेक्ट को आप 1.5 घंटे के आसपास दीजिए, और अगर आप कोचिंग कर रहे हैं तो 45 मिनट्स रिवाइज करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन टॉपिक वाइज चलिए और कॉन्सेप्चुअली चलिए, ठीक है। फिर उसके बाद बात आती है स्टडी मटेरियल, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें हैं इन्हीं सब चीज़ों से आप लोगों को कॉन्सेप्चुअली स्टडी करके और साथ में आपको नॉलेज गेन करनी है। और नॉलेज ऐसी गेन नहीं करनी कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के चक्कर में आपका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ। इसलिए मैंने आपको बताया कि वो टॉपिक काट लेंगे 2016 से 19 के बीच में, कॉन्सेप्चुअली उन्हीं टॉपिक की स्टडी करनी है और टाइम टेबल बना करके स्टडी करनी है। और स्टडी मटेरियल के लिए आपके पास में ओल्ड ईयर का पेपर होना चाहिए। ओल्ड ईयर के पेपर के लिए मैं कई बार कह चुका हूँ कि मेरे टेलीग्राम चैनल पर चले जाइए, वहाँ मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको ओल्ड ईयर के सारे पेपर मिल जाएंगे, उसके लिए आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। देन उसके बाद स्टडी मटेरियल हो गया, आपके पास में रेफरेंस बुक होना चाहिए। रेफरेंस बुक का मतलब अगर आपके पास में एनसीईआरटी की बुक है, सीबीएसई की बुक है या एमपी बोर्ड की बुक है, ये रेफरेंस बुक होना चाहिए। रेफरेंस बुक से टॉपिक को उठाइए, टॉपिक आपके पास अवेलेबल है, रेफरेंस बुक से टॉपिक को स्टडी करिए और ओल्ड ईयर में जाकर के क्वेश्चंस लगाते चले जाइए। अब क्वेश्चन लगाने का मतलब ये नहीं कि 2016 से लेकर केवल 2019 से लगाए, आपको 2007 से लेकर के 2020 तक के पेपर को सॉल्व करते जाना है, वो भी टॉपिक वाइज। अब ऐसा करने के लिए फिर आपको 2007 से पेपर की जरूरत पड़ेगी, वो भी टेलीग्राम चैनल पर रखा हुआ है। तो ये मैंने बता दी कि आपको पहली प्रोसीजर ये करनी है कि आपको नॉलेज गेन करना है, वो भी एग्जामिनेशन ओरिएंटेड। पीएचडी करने की कोशिश करेंगे तो सिलेबस नहीं होगा, इसीलिए मैंने आपको बता दिया कि 2016 से 19 के 20 के पेपर का अगर आप मान लीजिए स्टडी कर लेते हैं तो 60% सिलेबस आपके रेंज में आ जाएगा। और थोड़ा सा अगर मान लीजिए 1-2 पेपर अगर आपने और एनालिसिस कर लिया तो लगभग आपको 20% सिलेबस और पता चल जाएगा, जिसके क्वेश्चंस टफ होते हैं और उसके क्वेश्चंस रेगुलर नहीं आते, ठीक है। उसकी जो स्टडी करनी है उसको भी कॉन्सेप्चुअली स्टडी करना है, लेकिन उसको सेकंड लेवल पर मेंटेन करना है। लगभग 80% टॉपिक अगर आपने निकाल लिए तो ये मान के चलिए 120 नंबर का टॉपिक जो है आपके रेंज में आ जाएगा। बाकी 30 मार्क्स का एक्स्ट्रा जो सिलेबस है सभी सब्जेक्ट का मिला करके वो कभी भी स्टूडेंट के रेंज में होता नहीं है, उसको एग्जामिनेशन हॉल में ही हमको फेस करना होता है, तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया नॉलेज गेनिंग प्रोसेस। पहले लेवल में आपने नॉलेज हासिल करने के लिए क्या क्या किया, ये किया, कॉन्सेप्ट बनाया, टाइम टेबल बनाया, स्टडी मटेरियल के रूप में स्टडी मटेरियल का रेफरेंस मटेरियल का यूज़ किया। देन उसके बाद सेकेंड लेवल पर क्या आता है, स्पीड। क्योंकि जब आपने स्टडी कर ली तो जो क्वेश्चन है आपके पास में, क्वेश्चन को स्पीडली आपको रिकॉल करना है। तो स्पीड के लिए आपको क्या काम करना है, जो पढ़े हुए टॉपिक हैं उनका बार बार रिवीजन करना है, बार रिवीजन करना है, और साथ में आपको बनाना है शॉर्ट नोट्स क्रिएट करने हैं, यूनिट वाइज छोटे शॉर्ट नोट्स क्रिएट करने हैं। कोई अगर मान लीजिए कोई स्पेशल वर्ड है तो उसको अंडरलाइन करना है, बार बार रिवाइज करना है, ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्चुअली स्टडी करने के बाद वो चीज़ें बिल्कुल फीड हो जाए दिमाग में, और जब कभी भी आप पेपर अटेम्प्ट करें तो वो जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्स हो, ठीक है भी। तो स्पीड बनाने का सही तरीका यही है, रिवीजन, शॉर्ट नोट या कोई ट्रिक। डिफरेंट सब्जेक्ट में अलग अलग ट्रिक काम करती है, जैसे बायोलॉजी में ट्रिक्स काम करेंगी थ्योरेटिकली लेवल पर याद करने के लिए, केमिस्ट्री में भी कुछ ट्रिक्स काम करेगी, और फिजिक्स में आपको शॉर्टकट फॉर्मूलेज वगैरह मिल सकते हैं, ठीक है भी। इंग्लिश में भी कुछ बेसिक ट्रिक्स होती है। इस प्रकार से आपको रिवीजन करना है, शॉर्ट नोट बनाना है, कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस या कुछ ट्रिक्स को आपको धीरे धीरे याद करते चले जाना है। तो ये आपको ऐसे याद करना है। फिर उसके बाद बात करते हैं एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी का सबसे बड़ा जो खेल है वो टेस्ट, और टेस्ट के लिए आपको क्या काम करना है, टेस्ट स्कोर टेबल बनानी है। आप टेस्ट देते चले जाइए और टेस्ट के स्कोर को लिखते चले जाइए। अभी हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से टीचमेंट पर 299 रुपये का हम लोग एक टेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिसमें सारा का सारा सिलेबस कवर होगा। अगर कोई स्टूडेंट अगर इंटरेस्टेड है तो उसका भी लिंक आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, जाकर के आप देख सकते हैं। उसमें बाकायदा हम लोग इंडिविजुअल सिलेबस के ऊपर सबसे पहले लेक्चर्स देंगे, क्वेश्चन के लेवल के बारे में बताएंगे, टेस्ट आपको मिलेगा, टेस्ट आप अटेम्प्ट करेंगे, उसके बाद आपको सॉल्यूशन सीट मिलेंगी, ताकि आप लोगों को पूरा का पूरा एनालिसिस दिया जा सके। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो आप टेलीग्राम पर जा सकते हैं। तो टेस्ट आप लगाएंगे और टेस्ट स्कोर भी आपको लिखते चले जाना है, ताकि आपको पता लगे कि आपका जो टेस्ट स्कोर है वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। और टेस्ट जो होगा वो एक प्रकार का कैसा टेस्ट होगा, वो आपका टाइमर टेस्ट होना चाहिए, कि जैसे 120 मिनट है, 150 क्वेश्चन है, तो टाइमर टेस्ट लगाने से सबसे सही होता है एक्यूरेसी।
तो ये 3 चीज़ें नॉलेज गेन कीजिए। नॉलेज गेन करने के लिए मैंने आपको कुछ चीज़ें बता दी। स्पीड के लिए आप रिवाइज कीजिए, शॉर्ट नोट बनाइए, कुछ ट्रिक्स याद करिए, और उसके बाद फिर एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी में आपका सबसे ज़रूरी चीज़ होता है वो टेस्ट, टाइमर टेस्ट या सिलेबस वाइज टेस्ट। तो सिलेबस वाइज टेस्ट तो हम लोग दे ही रहे हैं, अगर कोई इंटरेस्टेड स्टूडेंट है तो जा सकते हैं, उसको देख सकते हैं। हालांकि अभी एनरोलमेंट प्रोसेस उसकी चालू है, टेलीग्राम के माध्यम से वो टीचमेंट पर फिर उसका आपको आईडी दिया जाएगा, फिर उसके बाद पूरा का पूरा वीडियो लेक्चर के माध्यम से गाइडलाइंस दी जाएगी, टेस्ट का सिलेबस, उसका टाइम टेबल होगा, टेस्ट होगा आपका, टाइमर टेस्ट होगा, उसके बाद सॉल्यूशन सीट दी जाएगी, और इसके बेसिस पर पूरा का पूरा धीरे धीरे पूरा सिलेबस कवर करवा दिया जाएगा टेस्ट के माध्यम से, ओनली 299 रुपीज़ में। तो ये मैं आपको बता दूं, ये एक प्लानिंग होनी चाहिए कम। इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस याद रखिए ओल्ड ईयर के 2007 से लेकर के अभी तक का जितना भी पेपर हुआ है, 2007 से लेकर के अभी तक जितने भी पेपर आपके सामने हुए हैं, उन सारे के सारे क्वेश्चंस को आपको कम से कम एक बार बहुत अच्छे से देख लेना है। एग्जामिनेशन तक, एग्जामिनेशन देने के पहले जितने भी क्वेश्चन 2007 से 2020 तक कंडक्ट हुए हैं 5 सब्जेक्ट के, एक बार आपको आराम से सारे के सारे क्वेश्चंस को देख लेना है। इस प्रकार से स्टडी करनी है तो एक आइडिया लग जाता है कि कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये बेसिक फंडामेंटल अगर आप फॉलो करते हैं आज से, और इसको लगभग 40 डेज से 50 डेज़ के बीच में अगर मान लीजिए आप अप्लाई करते हैं कंटिन्यूसली, तो आपको एक कॉन्फिडेंस जनरेट हो जाएगा कि हाँ, हम ये एग्जामिनेशन जो है 90+ स्कोर से निकाल सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर किसी भी प्रकार की और अगर आपके कोई कन्फ्यूजन्स हैं या किसी भी प्रकार की कोई गाइडलाइंस चाहते हैं या किसी भी प्रकार का आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, वीडियोस बनाई जा सकती है। बहुत जल्दी इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आप लोगों को शॉर्ट नोट्स की जो शॉर्ट वीडियोस फिजिक्स की जो मेरी चल रही थी वो भी स्टार्ट होने वाली है, और साथ में इंडिविजुअल यूनिट वाइज सिलेबस का एनालिसिस 5 सब्जेक्ट की वो भी स्टार्ट होने वाला है। जब जब मैं वीडियो अपलोड करते जाऊंगा तब तब आप लोगों को वो टॉपिक्स की स्टडी जो है साथ साथ कर लेनी है, ताकि आप लोगों की जो प्रिपरेशन ईजिली हो जाए, घर बैठे हो जाए। कोचिंग पर अगर आप डिपेंडेंट नहीं भी है, अगर आप कोचिंग नहीं भी करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जिस प्रकार से चीज़ें इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, अगर आप इसको 100% अगर अप्लाई करते हैं तो आप एक कोचिंग करने वाले स्टूडेंट्स, जो कि आज के समय में कोचिंग नीट के नाम पर जोड़ करके जिस प्रकार से स्टूडेंट से मनमानी जो फीस वसूली जाती है उससे भी आप बच सकते हैं, और साथ में उनसे भी ज़्यादा स्कोर लेकर के आ सकते हैं। अगर आप लोगों के किसी भी प्रकार के कमेंट होंगे, अच्छे कमेंट होंगे, पॉजिटिव कमेंट होंगे, तो और भी वीडियोस गाइडलाइंस के रूप में बनाई जा सकती है अलग अलग इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, तो मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।